मैंने पड़ोसन के लिए खत लिखकर अपने पालतू कुत्ते को दिया। कुत्ता साला कमीना निकला। वो खत मेरी बीबी को दे आया। अब मेरे डर से कुत्ता फरार है और बीबी के डर से मैं फरार हूँ। बारिश में लड़कियों और लड़कों की पसंद। तुम्हें पता है मुझे बारिश में क्या पसंद है? क्या? गर्मा गर्म चाय हो और गर्म हो पकौड़ी। और तुम्हें क्या पसंद है? पास वाली भाभी हो और उनकी भीगी हुई साड़ी। देखो अभी तक सबसे ज्यादा जंग कहाँ लड़ी गई। अब मुझे ये बात बताओ, सबसे ज्यादा जंग कहाँ लड़ी जाती है? बैट पे। दीदी का डर। हाँ अच्छा एक बात बता, पूछो। तू मेरी किस बात से सबसे ज्यादा डर है? बच्चे सो गए क्या? आदमी और औरत की सोच का फर्क। अच्छा एक बात बताओ, आदमी और औरत की सोच में क्या फर्क होता है? औरत एक ही आदमी से बहुत सारी उम्मीद रखती है, पर आदमी बहुत सारी औरतों से एक ही उम्मीद रखता है। हेलो दोस्तों, मैं निधि लेकर आ चुकी हूँ हसीनाएं हंसाएंगी इस वीडियो का पार्ट 3। अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखना, आपको बहुत हंसी आएगी। अब आपसे मेरी हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्र बढ़ती जा रही है, हरकतें सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी नहीं आपकी, मैं तो मासूम हूँ। पति और पत्नी के सबसे बड़े झूठ। वाइफ का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? इनसे पूछ के बताती हूँ। और हस्बैंड का? हस्बैंड का होता है उससे पूछने की क्या जरूरत है? अरे तू मुझे अपने पैसों पर घमंड मत दिखा। जितना तूने देखा नहीं है उतना तो मेरे ऊपर कर्जा है। देखो गलती होने पे क्या करें। अगर कोई आपसे गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से एक जगह पर बैठ जाए और सोचिए कि नाम किसका लगाना है। आज तक मुझे वो इशारा समझ नहीं आया जो समझदार के लिए काफी होता है। पत्नी और पड़ोसन का प्यार। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। प्रेमी और पति सोते समय। प्रेमी और पति में एक अंतर है। अच्छा, प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। अच्छा है। क्या बात है दीदी, शादी के बाद तो तेरा चेहरा लाल लाल रहने लगा है। मेरा खून जो पीती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पति की पत्नी और भूत। सुनो जी, अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? अरे मुझे क्या करना है, गलती भूत की है, वो साला खुद भुगतेगा। आज तो भाई कुटते कुटते बचा। मैं एक किस कर लूं? हाँ कर लो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ये रोमांस करने का तुम्हारा तरीका थोड़ा डरावना है? ये मैंने नहीं, तुमने किसी से कहा है। मैंने? किससे? वो जो 3 दिन पहले अपने घर पे किराए पे लड़की रहने आई है उससे। भारी मिस्टेक हो गया सर, मुझे लग रहा है कुछ गलत फहमी हुई है। तुम्हारी गलत फहमी की तो। एक मिनट, हाँ याद आया। वो अपने वहाँ किराए पे 20 मई को रहने आई थी। हाँ, तो मैंने उससे कहा था कि आपका किराया 20 मई से स्टार्ट होगा। तो वो बोली 20 मई को तो मैंने सिर्फ सामान रखा है, मैं रहने तो 21 मई से आई हूँ। तो मैंने उससे कहा कि फिर मैं 21 कर लूं। मैं 21 मई 21। अच्छा, तुम किराए की डेट की बात कर रहे थे। मैं भी ना क्या क्या सोच रही थी। अब ये फोन किसका आ रहा है? उसी लड़की का जो अपने वहाँ किराए पे रहने आई है। उठाओ और स्पीकर पे डालो। हेलो, वो जो आप उस दिन कह रहे थे ना कि एक किस कर लूं तो कर लीजिए। देखो ये भी मान गई कि मैं 21 से किराया स्टार्ट कर दूं। हाँ ठीक है। दीदी ससुराल की समस्या पति को क्यों नहीं बताती? भाभी जी आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना।
देखो शादी के बाद लड़का क्या करता है। ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी। लड़का क्या करता है? अफसोस। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या बात है, वो क्या हाथ उठा। देखो भाभी जी तो केमिकल हैं। जाए, हमको आपसे कुछ बात ही ना करना है। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसा ना कहो। देखो हमें भी तो गुस्सा आता है ना, हम भी तो इंसान हैं। तो का हम केमिकल हैं का? केमिकल? एनिमल तो नहीं कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। लड़की कितनी ही समझदार क्यों ना हो, ससुराल जाकर उसे पता चलता है वहाँ तो बड़े बड़े प्रोफेसर मौजूद हैं। देखो दीदी ने क्या पूछ लिया। तुम आज तक कितनी लड़कियों के साथ सोए हो? ये फंस गया सीएम। सिर्फ सच बोलना। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खा के बोलता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोया हूँ, बाकी सबके साथ तो जागा हूँ। तू तो गया बेटे। विवाह की परेशानियां। मुझसे पूछा गया विवाह क्या है। विवाह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें दो व्यक्ति मिलकर उन समस्याओं को सुलझाने का जीवन भर प्रयास करते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। विवाह एक खूबसूरत जंगल है जहां बहादुर शेरों का शिकार कोमल हिरणियां करती हैं। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फूटे थे जो तुम मिले तक का सफर है। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दो तक का सफर है। तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं तक का सफर है। कहाँ गई थी जान से लेकर कहाँ मर गई थी तक का सफर है। अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक का सफर है। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी है, खूबसूरत तो है परंतु आतंक बहुत है। परफेक्ट जोड़ियां तो सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब तो वहम है। अच्छा बिना डरे कमेंट करके बताओ आपकी जोड़ी कैसी है। देवर जी। हाँ आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो। आपको क्या पसंद है? आपकी बहन। भाई का डर देखना। मेरे अंदर कोई ऐसी कमी है जो आप बदलना चाहते हो? नहीं। अरे बताओ ना, डरो मत। अगर कोई कमी होगी ना तो मैं अपने आप में सुधार लाऊंगी। नहीं यार, कोई कमी नहीं है। तुम सुबह जल्दी उठती हो, झाड़ू पोछा करती हो, मेरे मनपसंद का खाना भी बनाती हो, मेरे घर वालों को खुश भी रखती हो, और सबसे बड़ी बात किसी चीज के लिए जिद नहीं करती, और मेरा हर बात मानती हो। तुम परफेक्ट हो। थैंक यू। तो आपके अंदर कोई कमी है जो आप बदलना चाहते हो? हाँ है ना। कौन सा? झूठ बोलने की आदत। टाइटैनिक देखने के बाद दीदी। फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप, मेरा हर शिप टाइटैनिक है, डूब ही जाता है। अरे परोसन आने वाली थी, आई क्या? मुंह में जबान नहीं है क्या? बोलते क्यों नहीं हो? जीवन की सच्चाई। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। तो मुझे रात नींद में गालियाँ क्यों दे रही थी? ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी? डॉक्टर और मरीज। एक बार हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर बोला कितने बजे उठते हो? मैंने कहा 8 बजे। बोले होगी, बाबा रामदेव के चेले 4 बजे ही सारा ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छे। वीडियो कॉल पर बात करते समय। हाँ जी। हाँ भाई, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, जूस बना रही थी अपने लिए। आप कब तक आ रहे हो? यार मुझे 1 घंटा लग जाएगा, अभी ऑफिस से आ जाऊंगा मैं। ओके। खाओगे क्या खाने में? यार मेरा ना आज मन क्या खाने का पता है? पनीर बिरयानी और वेज 65। हेलो हेलो, हैंग हो गया। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो, सिग्नल नहीं है क्या? हेलो, तेरे को आ रही है आवाज? हेलो
आवाज नहीं आ रही, कॉल बैक कर रहा हूँ। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। मतलब दूसरी के चक्कर में हो तुम और मुझे गिराने के अब हाथ गिड़गिड़ा के छुट्टी क्यों ना करती है? दीदी के पति का बुलाने का तरीका देखना। सबके पति हैं अपने बीवी को प्यार से बाबू, सोना, डार्लिंग, स्वीट हार्ट बुलाते हैं, और एक मेरे वाले हैं। अरे कहाँ गई? अरे आ रही हूँ, जिंदा हूँ। वैसे आप लोग अपनी वाइफ को कैसे बुलाते हो? सुनो, हाँ बेबी। मैं मार्केट जा रही हूँ, एक बार पड़ोसन को फोन करके घर बुलाना। अच्छा। हेलो भाभी जी नमस्ते। हाँ मेरी वाइफ मार्केट जा रही है, आप घर आ जाओ, मैं अकेला हूँ। ठंड में चड्डियों की दुकान। शर्म नहीं आती क्या आपको? इतनी ठंड में भी अकेले सो जाते हो? तो किसके साथ सो? हाँ? किसके साथ सो? देख ज्यादा नाटक मत करा, ये किच मत कर। ये तेरी चड्डियों की दुकान कहीं और लेके जा, समझी? मुझे बहुत नींद आ रही है, चला। चड्डी 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 करती रहती है। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ, बोलो। आई लव यू, आई मिस यू बेबी। इतना ही मिस कर रहे हो तो सुबह झगड़ा क्यों किया था? अब घर पर फोन लग गया क्या? मिर्ची लगने का मौसम। किसी ने कहा ये मिर्ची कब लगती है, मैंने कहा इसका कोई मौसम नहीं होता, जब सच बोल दो तभी लग जाती है। पहले हमार दिमाग बहुत तेज रहल। अच्छा। हम बहुत इंटेलिजेंट रहली, बहुत माइंडेड रहली। फिर हमार बियाह हो गई, हमारा दिमाग ना काम करते है। रोने का रीजन। क्या हो गया भाई, तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत बुरी हूँ ना। अरे वो तो पता है, लेकिन रो क्यों रही हो? देखो भाई की बैंड बज गई। सुनो सुनो, हाँ। पिछले 5 दिन से एक आदमी मुझे नॉन स्टॉप फोन कर रहा, बोल रहा है यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुमको? हाँ। कौन बोल रहा है? एक काम कर, एड्रेस बता। रुक साला, अभी बता कौन है, बता कौन है। पर तुम जा कहाँ रहे हो? मैं फोड़ दूंगा उसे, एड्रेस दे उसका। अरे वो फोन में बोलता है। फोन लगा, फिर फोन लगा। हाय बेबी, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। हाँ है मेरी बीवी ब्यूटीफुल, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ तो भाई जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी खूबसूरत है, तो मेरी बीवी को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्यों बोलते हो? पति से झगड़ा होने के बाद जब मेरे पति से झगड़ा हो जाता ना, तो मैं पक्का सोच लेती हूँ कि इनसे मैं कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं इनसे बात नहीं करूंगी तो मैं झगड़ा किससे करूंगी? ओए शुक्र करो अभी तो मेरे नखरे कम हो गए हैं, वरना पैदा होने के बाद मैंने 2 साल तक किसी से बात नहीं की। पैदा होने के तुरंत बाद कौन बात करता है? आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। लड़कियों को बस झगड़ना होता है। सुन, बोल। एक बात बता, अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो तू क्या दूसरी मेजर से ढूंढ के लाएगा? अबे तेरे ऐसी कोई लड़की ही नहीं है भाई, तू एक लौता पीस है, तेरे ऐसी लड़की नहीं है बनी इस संसार में। अब तू मेरी एक बात सुन, अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो? होगा ही नहीं हमारा ब्रेकअप, ये तेरे दिमाग की सोच है जो तुम्हें से ब्रेकअप करना चाहता है। ये भगवान क्या जुल्म है। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, और एक से ज्यादा औरतें हुई तो उस सफल आदमी की कहानी सावधान इंडिया पर दिखाते हैं। गाली देने का मूड तो बहुत होता है मेरा, लेकिन फिर याद आ जाता है कि मैं संस्कारी हूँ। पुराना जमाना और अब। पुराने जमाने में राजा युद्ध करके वापस आता था तो एक आध रानी भी ले आता था और पटरानी चुपचाप सहन कर लेती थी। पर आजकल ड्यूटी से थका हारा पति एक पौवा भी ले आए तो घर में युद्ध हो जाता है। पुराने एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए।
मैं बदतमीज नहीं हूँ, बस सच बोल देती हूँ और लोगों को मिर्ची लग जाती है। ज्ञान की बात। एक ज्ञान की बात बताती हूँ। अच्छा। जैसे दालचीनी में दाल नहीं होती, कोलगेट में गेट नहीं होता, आमलेट में आम नहीं होता, उसी तरीके से पति देव में देव नहीं होता। इनमें होती है सास, नंद, देवरानी, जेठानी, बट देव देखो अभी तक दीदी को सरप्राइज नहीं मिला। दुनिया जहान की चीजें देख ली हमने, आज तक सरप्राइज नहीं देखा। अभी सरप्राइज किसी ने दिया ही नहीं। हमें भी तो मन करता है आँखी वाकी बंद करके हमें भी केक कटे, सरप्राइज मिले, है नहीं तो। अगर पति खुश हो तब बीबी। साला बीवी खुश तो पति भी खुश, मगर जब पति खुश तो बीवी टेंशन में। साला ये क्यों खुश है? रुको, क्या तुम्हें ये पता है कि मैं पिछले 2 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ? और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। बीवियों की बकबक से परेशान होने के बाद ऐसा ही होता है। पैसा हम भी उड़ा सकते हैं, मगर होना भी तो चाहिए। देखो भाई ने गुस्से में किससे शादी की। सुन ले मेरी बात, ये साइड मेरी और ये साइड तेरी है। क्या तेरी साइड मेरी साइड लगा रखा है? अगर तुम दोनों ऐसे करती रही ना, मैं तीसरी शादी कर लूंगा, देख लेना। शक्ल देखी अपनी कोप्पे जैसे दिखने वाले आदमी। चल जा जा करवा तीसरी शादी, हम भी देखते हैं कौन करता है तुझसे तीसरी शादी। देख लेना, करके आऊंगा। जा जा करके आ। ये कौन है? बकवास बंद करो, ये है हुस्न की परी, मेरी तीसरी बीबी। क्या क्या क्या? अब ये मेरी तीसरी बीवी है, समझी? हमने इस चुड़ैल को ना अपने घर में नहीं रहने देंगे। चुड़ैल मत बोल, वो सुन लेगी। इसको बड़ा समझ में आ रहा है। हे चुड़ैल होगी तुम दोनों। और हाँ, अब मेरी साइड नहीं होगा, अब भी अब पूरा ही मेरा होगा। तू ही करती थी मेरी साइड। जा ले ले, अब शायद तेरे को टांगे मिल जाए उसकी। सब कह में तेरे मजे है, न सास न दुरानी न जिठानी। अब उन्हें मैं कैसे बताऊं कि 2 सास और 4 दुरानी जिठानी के बराबर है अकेले में पति। पति और पत्नी के प्यार में अंतर। आपको पता है, जो बीवी अपने पति से बहुत प्यार करती है वो सुबह 5 बजे उठती है, और जो पति अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं उनकी पत्नियां सुबह 8 बजे उठती है। भाई साहब बिल्कुल सिस्टम ही चेंज हो जाता है। प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या। दीदी की बात सही लगे तो रेड हार्ट इमोजी कमेंट कर देना। 100 प्रेमिका मिलके भी एक पत्नी की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि पत्नी बनने के लिए अदाएं कम और मर्यादाएं ज्यादा जरूरी है। भगवान जी, मेरे पति मुझे घुमाने कब ले जाएंगे भगवान जी? ना, तुम लोग का नाम नहीं। एक बार फिर से देखिए ना भगवान जी। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। बीबी की चालाकी देखना। सुनो, मुझे ना 20,000 रुपए की जरूरत है। 20,000 यार कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए है। 2,000 ही चाहिए थे, क्योंकि अगर 2,000 बोलती तो आप कहते सिर्फ 200 रुपए। निकालो 2,000। मेरे को काम के 2,000 निकालो। 200 तो दे रहे हैं। पत्नी और पति घर में। पत्नी कूलर की तरह होती है, जिसमें ठंडक कम आवाज ज्यादा रहती है और उसका रिमोट भी नहीं होता, और पति बेचारे एसी की तरह होते हैं, बाहर चाहे कितना भी शोर कर लें पर घर के अंदर एकदम शांत और ठंडा रहते हैं, और तो और चलते भी रिमोट से हैं। शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, ना भी तक लान छुई है और ना होगी। भाई की सुनना। आज तो फैसला होकर रहेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं या उस दूसरी से। तुझसे करता हूँ, तेरे हाथों मेरी मौत लिखी है। मैं तो कहती हूँ मुझे ही मौत आ जाए। कई दफा आई तो घर में मिलती नहीं है। देखो मेकअप के पीछे की रियलिटी। हेलो फ्रेंड लोग, मेरे पति कहते हैं ना कि तू लिपस्टिक और पाउडर मत लगाया करो, ऐसा ही सुंदर दिखती हो। असलियत तो ये है कि वो हमको लिपस्टिक और पाउडर का पैसा नहीं देना चाहते।
शादी से पहले तो तुमने कहा था तुम्हारी हर बात मानूंगी मैं, कभी झगड़ा नहीं करूंगी और इज्जत करूंगी तुम्हारी। बोलो, कहा था या नहीं कहा था? अरे वो तो मैंने झूठ बोला था। बीबी कभी अपनी गलती मानती ही नहीं। बेबी ये लड़ाई झगड़े खत्म करने पड़ेंगे, ऐसे कैसे चलेगा यार। बात तो सही है। मैं भी तो वही बोल रही थी, कभी मैं सही और आप गलत। अच्छा। कभी आप गलत और मैं सही। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तू समझा? कुछ समझ न आए। नहीं, तू समझा नहीं। औरत और आदमी में फर्क। एक औरत 2 टाइम का खाना बना के खुद को नौकरानी बताती है, लेकिन एक आदमी जिंदगी भर कमाता है, खुद के शौक खत्म करके अपने पूरे परिवार के शौक पूरे करता है। असली जिंदगी में तो नौकर वही है जिसे हम घर का मालिक बताते हैं। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? BA फाइनल ईयर। क्या सब्जेक्ट है? हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री। हिंदी, संस्कृत और हिस्ट्री। क्या पढ़ाई करते हो तुम? BA सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? BA। अरे सब्जेक्ट होगा ना BA में कोई। प्लेन BA प्लेन। अगर बीबी मुंह फुलाए तब। लोगों की बीवियां डिवोर्स ले रही हैं, एलिमनी ले रही हैं, बॉयफ्रेंड बना रही हैं, पतियों के पैसों को आग लगा रही हैं और अपने इशारों पे नचा के उनसे बर्तन साफ करा रही हैं। और यहाँ मेरे पति को प्रॉब्लम है कि मैं मुंह फुला लेती हूँ। मैं मुंह भी नहीं फुलाऊं अब। कुछ लोग आपसे इसलिए भी परेशान हैं कि आप उस तरीके से कष्ट उठा ही नहीं रहे हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं कि आप परेशान रहो। पागल की फुल फॉर्म। यदि आपको कोई पागल कहे, आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होना, क्योंकि आप जानते हो पागल की फुल फॉर्म क्या होती है। P से प्यारे हो, A से अनमोल हो, G से ज्ञानी हो, L से लाजवाब हो। इसलिए गर्व से कहो मैं पागल हूँ। क्यों, तुम्हारी शादी वगैरह हो गई? शादी तो नहीं हुई, लेकिन वगैरह वगैरह कई बार हो गया। पत्नियां तो केवल पति को ढूंढती हैं। सुनो, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे हमेशा लड़ने के बहाने ढूंढते रहती हूँ? कौन कह रहा है तुम बहाने ढूंढती हो? तुम तो सिर्फ मुझे ढूंढती हो, बहाने तो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। देखो भाभी जी सेट हो गई हैं। आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ बरबोती जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गए भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो सेट ना हुई हैं आप। क्या बोले? भाभी जी, उसे अपसेट कहते हैं। हाँ, सही पकड़े हैं। पति की सबसे मीठी घुट्टी। आप लोगों को पता है, जब भी मैं अपने पति से पैसे मांगती हूँ तो क्या बोलते हैं? अरे यार, सब कुछ तेरा ही तो है। यही सब कुछ तेरा है, लेकिन है कुछ नहीं। बस 5 साल से यही गुट्टी पिलाए जा रहे हैं, तेरा है सब कुछ, लेकिन है कुछ नहीं। ये क्या बात? अच्छा, आपके पति को क्या अच्छे से चलाना नहीं आता, बाइक या कार? दिमाग। देखो भाई के अरमानों पे पानी फेर दिया। राधिका, मेरी अम्मी ने ना ईद की सिमैयां भेजी है तुम्हारे लिए। अम्मी, सुहेल भाई ईद की सिवैयां लेके आए हैं। सुहेल भाई, अरे हट जा, भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे ईद ही ना दोगे मुझे? ईद लेगी तो फोड़ दूंगा अभी। भैया बना लिया। जब पति ज्यादा बोले तो पत्नियां। ये कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके हस्बैंड उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं? यहाँ मेरा वाला तो सब कुछ है, सास ससुर देवर जेठ ननद सब कुछ, सिवाय बेस्ट फ्रेंड के। बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? मोबाइल। मोबाइल को साइड में रख। अब बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? चार्जर। चार्जर और मोबाइल को साइड में रख। अब बता तुझे क्या चाहिए? साइड में रखे हुए चार्जर और मोबाइल। जब गर्लफ्रेंड को शक हो जाए तब। बोल कि तू सिंगल नहीं है। बोल। गाइस, मैं सिंगल नहीं हूँ। और बोल कि मैं तेरी क्या लगती हूँ? और ये मेरी गर्लफ्रेंड लगती है। गर्लफ्रेंड लगती हूँ मैं तेरी? तो बीवी लगती हूँ मैं तेरी। बोल। पर हमारी तो शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, कभी ना कभी तो होगी। बोल कि मैं तेरी बीवी हूँ। तो गाइस, मैं सिंगल नहीं हूँ और ये मेरी बीवी है। कहाँ जा रहा है? बोल कि सारी लड़कियाँ तेरी बहनें हैं। ये भी बोलना है? हाँ। नहीं बोलूंगा मैं। रुक जा, तू घर आज तुझे बताती हूँ मैं।
देखो इनका पति धरती पे क्यों आया है। तू मुझे झेलेगा, कैसे झेलेगा, कब झेलेगा, ये तेरी प्रॉब्लम है। तू इसीलिए धरती पे आया है और बस तुझे मुझे झेलना है, ठीक है? बस तू मुझे झेलेगा। ठीक और है, समझ भगवान ने गया। तुझे इसीलिए धरती पे भेजा है ताकि तू मुझे झेल सक, और तुझे मुझे झेलना पड़ेगा, इसीलिए तू धरती पे आया है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पनीर बनाओ या आलू? पनीर। हमने तो आलू बना दिए। तो पूछा क्यों? पंडित जी ने कहा था पति से पूछकर काम करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी है। बचपन में सुने हुए गाने। बचपन में गाना सुनती थी, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। अब पता चल रहा है ससुराल में होंगे और बर्तन भांडे झाड़ू पोछा कर रहे होंगे। देखो भाई ने तो भाव ही नहीं दिया। हेलो, क्या कर रहे हो? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से बात। ओ सच्ची? हाँ, अच्छा वो सामने खड़ी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? पति की सक्कू बीबी। सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ताकि बाहर जाके आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। ठीक है, नहीं जा रहा हूँ, अंदर कमरे में हूँ। हाँ, ताकि आराम से कमरे में बेड पर बैठकर फोन पर लड़कियों से बात कर सको। तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ है मेरे पास मोबाइल? ये देखो, कहीं नहीं है। हाँ, फोन चार्जिंग पर लगा रखा होगा ताकि बैटरी फुल होने के बाद आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। अब क्या हुआ? सर में दर्द हो गया है मेरे। हाँ, जब पूरे दिन फोन पर लड़कियों से बात करोगे तो सिर में तो दर्द हो गई। नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही कह रहा था। हाँ, जब पूरा दिन फोन पे लड़कियों से बात करके खो जाओगे तो सिर का क्या, कहीं का भी दर्द नहीं पता चलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। फोन चलाना है? नहीं। हाँ, जब पूरे दिन फोन पे लड़कियों से बात कर करके दिल भर जाएगा तो अब क्या ही चलाओगे। ठीक है, मेरा मोबाइल उठाओ, मुझे चलाना है। हाँ देखो, तुम्हें तो बस एक बहाना चाहिए कि मैं एक बार कह दूं और फिर तुम आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। देखो ये दीदी तो हीरा बेटी है। अच्छे लोग नहीं मिलते इस दुनिया में, मुझको संभाल के रख लो, मैं तो वैसे भी हीरा हूँ, हीरा। कभी कहेंगे। दीदी की चेकिंग नेक्स्ट लेवल है। कहाँ थे इतनी देर से? मार्केट गया था। फोन दिखा। फूको। पलटो। सीधे हो। बाल? बाल किसका? किसका बाल है? किसका बाल है? मेरा नहीं है, छोटा बाल। किसको है? मैच कर ले तेरा को देख ये ब्लैक है और तेरे ब्राउन नहीं औरों की घरवाली सुंदर लगने का राज। या जो औरत तुम्हें अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत लगे, उसकी खूबसूरती का राज सिर्फ इतना है कि वो किसी और की घरवाली है। जिसकी है उससे पूछो, भैया दूर के ढोल सुहावनी लगे हैं। हसीनाएं पहले और आजकल। पहले हसीना रूठ जाती थी तो और भी हसीन हो जाती थी, आजकल तो गाली गलौज पे पहुंच जा। 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तो रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने? घर में क्लेश की वजह। वैसे मैम घर में आप कौन सी लैंग्वेज यूज करती हैं? मैं घर में गूंगी रहती हूँ। अगर ये मेरी जुबान खुल जाए ना तो घर में कलेश हो जाता है, कलेश। अच्छा मैम ये कौन है, आपके पति हैं? ये नहीं, पति नहीं, ये मेरी सास है। ये मेरी सास है। भगवान तेरी लीला अपरंपार। पति बनेंगे, हर काम सास वाली है और पति बनेंगे। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। पत्नी का फोन खराब, इधर पति की हालत खराब। पता है तुझे, कल मेरा फोन ही खराब हो गया। अरे फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई। पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने। कॉफी बना लो। हाँ
अच्छा आदमी है यार। दोस्तों ऐसी ही मस्ती भरी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निधि फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय।